हाँ बच्चों, करड़ी के सवाल हम लोग लगा रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था। अब अगला जो क्वेश्चन है वो भी मिश्र करड़ी है। मिश्र करड़ी का मतलब कुछ करड़ी के बाहर, करड़ी के चिन्ह के बाहर और कुछ करड़ी के चिन्ह के अंदर। तो इसको शुद्ध करड़ी में बदलना है। इसके पहले भी हम लोग क्वेश्चन हल किए हैं। तो शुद्ध करड़ी का मतलब कि जो करड़ी के बाहर हो उसको अंदर डाल दिया जाए। अब देखिए सवाल ये है 3/4, क्वेश्चन नंबर 7। तीन बटे चार रूट कितना है 8। फिर से एक बार समझिए, ये करड़ी का चिन्ह है। हुक के अंदर जो टेढ़ा है यहां करड़ी का हिस्सा कुछ नहीं लिखा है, यहां 2 माना जाएगा। यहां 2 मानने का ये प्रभाव होता है, ये एक तरीके से असर होता है कि अंदर में 2 पर 1 बाहर निकलेगा। अंदर में 2 ठो रहेगा तो 1 ठो बाहर निकलेगा। और बाहर से अगर अंदर लाएंगे तो बाहर 1 रहेगा तो अंदर वही 2 बार हो जाएगा। ठीक। अरे भाई, इसमें से छोटा होके निकलता है, जब इसमें अंदर में आता है तो बड़ा होके आता है। इसको कुछ ना मालूम हो तो एक छोटा सा उदाहरण देख लो, हमेशा के लिए नियम याद हो जाए। √4 तो कहोगे 4 का वर्गमूल निकालना है। यहां कुछ नहीं लिखा है, हुक के अंदर टेढ़े के अंदर तो 2 माना जाएगा। तो ये क्या हुआ, 2 × 2 मान लिया और तब कह दिया कि 2 आ गया। तो एक जोड़ी 2 है तभी तो 1 2 बाहर निकला। बस यही उदाहरण याद रखे रहो। अंदर से निकलेगा बाहर तो छोटा हो जाएगा, 4 के बजाय देखो 2 हुआ। और अब इसी 2 को करड़ी के अंदर डाला जाए तो क्या होगा, ये हो जाएगा √4 अर्थात 2 बार लिखा गया। बस एक उदाहरण याद रखा करो, ये तुम्हारे सब क्वेश्चन आ जाएंगे। अब इसको अंदर डालना है। यहां करड़ी के हुक में, करड़ी के टेढ़े में 2 लिखा है, इसका मतलब बाहर से अगर अंदर जाएगा कोई तो 2 बार हो जाएगा। यहां 1 बार है तो यहां 2 बार। तो 3 है तो 3 × 3 हुआ, और नीचे 4 है तो 4 × 4 हुआ। अर्थात 3/4 अंदर में 2 बार जाएगा। तो यहां लिख दिया जाए शुद्ध करड़ी के रूप में, तो बराबर हुआ ये क्या, √8 × 3/4 × 3/4 ये। अब 4 × 1 4, 4 दूनाई 8 और 2 × 1 2, 2 दूनाई 4। तो क्या हुआ, ऊपर बचा 3 × 9 और नीचे बचा 2, 9/2। एक उदाहरण जो 4 वाला बताए हैं वही पकड़े रहो, उससे बहुत अंदर से बाहर निकल रहा है कि बाहर से अंदर जा रहा, अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन है m⁻3 और करड़ी में 6 लिखा है, n⁻3। क्वेश्चन नंबर 8, m⁻3 करड़ी में यहां 6 लिखा है और n⁻3 शुद्ध करड़ी के रूप में व्यक्त करना है। तो करड़ी के हुक में टेढ़े में 6 लिखा है, तो जो बाहर से अंदर जाएगी चीज वो 6 बार हो जाएगी। m⁻3 1 ठो है तो अंदर ले जाएंगे तो m⁻3 × m⁻3 × m⁻3 ऐसे 6 बार करेंगे। ठीक। अब 6 लिखा है तो 6 बार करना है भाई।
2 रहता है तो 2 बार करते हैं, 3 रहता 3 बार, 6 है तो 6 बार, 7 होता 7 बार करते हैं। तो ये क्या हुआ, यहां 6 लिखते रहेंगे तो m की घात 3 गुणे 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 m की घात 3 कितनी बार हुआ, 1 2 3 4 5, अभी एक बार और, गुणे m की घात 3 और n यहाँ पहले से ही है, गुणे n की घात 3। अब m की घात 3 6 बार यहाँ गुणा हो गया है, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर आधार बराबर है, सब में m है, n को छोड़ के m है, तो इनकी घातें जोड़ के 60 कर दो। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18, n वाला हिसाब अलग रहने दो। तो m की घात हो गया 18, तो यहां हो गया 6 और m की घात 18, n की घात 3, ये शुद्ध कांडी के रूप में हो गया। अब सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में देखा जाए, x और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ब्रैकेट नहीं कांडी में भाई, x और x माइनस वाई। अब बोलो, बहुत सीधी बात है, शुद्ध कांडी के रूप में बदलना है, इसको अंदर डालो। तो यहाँ कांडी के हुक्म में 2 लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, 2 मानेंगे। तो अंदर जब जाएगा तो यहाँ x है तो अंदर x गुणे x हो जाएगा 2 बार, यहाँ 2 माना जाएगा कांडी के हुक्म में ना, कांडी के हुक्म में या कांडी के टेढ़े में यहाँ 2 माना जाएगा। तो बाहर वाली चीज अंदर जाएगी तो वो 2 बार हो जाएगी। तो x गुणे x अर्थात x स्क्वायर, और इसमें जाके गुणा हो जाएगी। तो क्या हुआ, ये x स्क्वायर x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है आगे, 5 और रूट के अंदर 1.62, 5 और रूट 1.62। यहां कांडी के हुक्म में क्या लिखा है, यहां 2 ही माना जाएगा। तो 5 अकेला है तो अंदर जाके 5 गुणे 5 होगा, 2 बार होगा, 5 25। तो ये अंदर गया कांडी के 5 गुणे 5 गुणे 1.62। अब गुणा कर देना है, 5 25 गुणे 1.62, 25 से गुणा करो, 25 गुना 50 के 0, 25 छक्का 150, और वहां 50 हुआ था तो उसमें आया था कितना हासिल 5, 25 छक्का 150 और 5 55, 155 के 5 हासिल आया 15, 25 के 15, 25 के 25 और 15 40, और 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो बराबर क्या हुआ, 40.50, 40.50, तीसरे का दूसरा। हाँ, अब जो है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद कौन सा है, x प्लस वाई और x माइनस वाई। क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस वाई और कांडी के अंदर x माइनस वाई।
ये है शुद्ध कांडी के रूप में इसको लिखना है हमको। शुद्ध कांडी का मतलब वही जो बार बार बताए कि सब कुछ कांडी के अंदर भेज दो, कांडी के बाहर कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ देखा जाए कि कांडी का जो हुक है, कांडी का जो टेढ़ापन है, यहाँ क्या लिखा माना जाएगा? कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ 2 माना जाएगा। इसका मतलब x प्लस वाई अंदर में जाएगा तो 2 बार हो जाएगा, x प्लस वाई और x प्लस वाई। ये x प्लस वाई और x प्लस वाई, ये ब्रैकेट में रहेगा वाह, और x माइनस वाई ये ही है। अब इसका उत्तर देखो, x प्लस वाई 2 बार हो गया, तो ये रूट के अंदर x प्लस वाई का होल स्क्वायर और x माइनस वाई। और एक तरकीब है, x प्लस वाई x माइनस वाई इकट्ठा कर दो वर्गांतर से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बचा रहेगा। यहाँ से इसको ऐसा दूसरे तरीके से भी लिख दें, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसा भी हो जाएगा। दोनों उत्तर इसके हो सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? P और कड़ी में घात 4 है Q। P यहाँ 4 है और Q, तो बड़ा आसान है भाई, शुद्ध कांडी में करना है। इसको अंदर भेजो तो यहाँ कांडी के हुक में 4 बन लिखा है, ये 4 बार हो जाएगा, P गुणे P गुणे P गुणे P, अर्थात P घात 4 हो जाएगा। तो अंदर पहुंचा, क्या बन गया? P की घात 4 और Q। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन हल हो गया। अब कुछ क्वेश्चन हैं, कांडी दी गई है और कह रहे हैं कि उसको सरलतम रूप में बदलो। सरलतम रूप मतलब मिश्र कांडी को सरलतम रूप में बदलो, मिश्र कांडी में बदलो, शुद्ध कांडी में है। सवाल नंबर 13, यहां मिश्र कांडी में, अब जो है पहला सवाल, इसमें पहला क्या, आगे वाला सवाल, क्यूब 768, क्यूब 768 मिश्र कांडी में बदलना है। मिश्र कांडी में बदलने का काम क्या है? मिश्र कांडी, मिश्रित मिलावटी, इसका मतलब कुछ बाहर इसके अंदर हो और जो ना निकल पाए वो अंदर फंसा रहे। जितना सेट होके निकल जाए बाहर वो निकल जाए, और जितना ना निकल पाए वो अंदर फंसा रहे, अर्थात इसका कुछ मान बाहर हो कुछ मान अंदर हो। एक छोटा सा उदाहरण देखो, √8, ठीक, ये शुद्ध कांडी के रूप में है, सब अंदर है। इसको मिश्र कांडी के रूप में हमको लिखना है, बाहर लाना है, तो यहां कांडी के हुक में 2 माना जाएगा। इसका मतलब इसके गुणनखंड काटें और 2 पर 1 निकालते जाएं बाहर, तो ये हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दुनाई 4 दुनाई 8। अब 1 2 की जोड़ी तो बन गई,
तो इस दोनों पर 1 2 बाहर निकल आया 2, ये 2 अकेला पड़ गया, ये 2 अकेला पड़ गया तो क्या हुआ, अब ये नहीं निकल पाएगा, ये कांडी के अंदर फंस गया। इस तरीके से अगर रूट 8 है तो उसका कुछ मान बाहर, कुछ हिस्सा बाहर, कुछ हिस्सा अंदर, यही हमको करना है। अब इसमें ये तो भाई बड़ा सवाल है, काम क्या है, कांडी के हुक्म में 3 लिखा गया है, इसका मतलब इसके गुणनखंड काटें और 3 3 पर 1 ठो निकलेगा, 4 लिखा होता तो 4 4 पर 1 निकलेगा। तो अब इसके गुणनखंड काटने के लिए सीधे गुणनखंड में जाओ, 768, 768, 2 से काटो, 2 3 6, 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से, 2 1 2, 2 9 18, 2 2 4, फिर 2 से, 2 9 18, 2 6 12, फिर 2 से, 2 4 8, 2 8 16, फिर 2 से, 2 2 4, 2 4 8, फिर 2 से, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 से, 2 6 12, फिर 2 से 3, इतने खंड इसके हुए। गुणनखंड जितना छोटा हो पाए उतना छोटा काटना चाहिए। अब हम यहां लिख सकते हैं क्या, यहां क्यूब लिखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 2 और गुणे 3 आया। अब इसको मिटा दे रहे हैं, अब क्या कहा गया है, कांडी के हुक में, कांडी के टेढ़े में 3 है, एक जोड़ी ये बनी 3 की, एक जोड़ी फिर ये बनी 3 की, यहां 2 दुइये ठो हुआ, 1 कम पड़ गया, और 3 के लिए 2 ठो कम पड़ गए, 2 3 और होते यहां तो 3 का बन जाता, और 2 1 और होता 2 का बन जाता। तो अब 2 ये दोनों फंस गए और 3 भी फंस गया, और इसमें 1 2 यहां निकला, 1 2 यहां निकला, तो आगे क्या निकला, 2 गुणे 2 क्यूब रूट, ये 2 गुणे 2 गुणे 3, और ये हो गया बराबर 2 दूनाई 4 क्यूब रूट, 2 दूनाई 4 तिहाई 12, ये उत्तर हो गया। अब इसमें 4 हो गया बाहर और इसमें 12 है अंदर। अगर 4 अब अंदर ले जाएं तो 4 चौक 16 चौका 64, 4 ठो 3 ले जाएं, 64 को 12 से गुणा करो, 12 चौक 48 और 12 छक 72 4 76, 768 आ जाएगा। इस तरीके से ये जो है मिश्र कांडी में बदला गया, और अंदर बाहर वाला ये जितना हम बता रहे हैं बार बार इतना अभ्यास हो जा रहा है, और नहीं तो रूट 4 वाला वही एक उदाहरण समझे रहो, उसी से नियम बना लिया करो कभी भी। ये तो हम कुछ बड़े सवाल लगवा रहे हैं। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 14। चौदह में दे रहा है रूट 175/63, रूट 175/63 मिश्र कांडी में बदलना है। तो गुणनखंड करेंगे, 175 है, लास्ट में 5 है, तो बड़ी आसान बात है कि इसके गुणनखंड 5 के रूप में होंगे।
तो पचम 25 और सत्ते 25 सत्ते 175 25 अट्ठे 200, हाँ ये हुआ। और ये हुआ 9 7 63, तो 9 7 63, चलो 5 गुणे 5 गुणे 7, पचम 25 छक्का 150 25 सत्ते 175 बटे 9 7 63। यहां तो ऐसा मामला आया कि कणी के हुक्म में 2 माना जाएगा, 2 5 है, 5 निकल आया एक ठो, और 9 का वर्गमूल जानते हो 3 3 त्रिक्का 9, 3 2 ठो बनेगा, तो भी 2 पर 1 निकल आएगा बाहर, और ये 7 7 कट जाएंगे, तो इसमें कणी रही नहीं गई, कणी इसमें रही नहीं गई, और ये आ गया क्या, ऊपर आ गया 5 और नीचे आ गया 3। इस तरीके से ये हो गया 5/3। तमाम तरीके की स्थितियां आती हैं सवाल में, अभी और लगाए जाएंगे, और सवाल हम लोग लगाएंगे, अभी और अभ्यास होगा। इसके बाद इसमें जोड़ घटाव भी देखो, ऐसा है कि इसमें बहुत जल्दबाजी मत करो, इसलिए कि तुम्हारे 9 में 10 में 11 में 12 में जहाँ तक पढ़ते हो यूपी बोर्ड वाला, ये कहीं न कहीं टपक पड़ता है, और ऐसा टपकता है कि अकल जो है फिर काम नहीं करती है, इसलिए कुछ टाइम इसमें लगा के पढ़ लो। हाँ बच्चों, कणी के क्वेश्चन नंबर 14 को हम हल करेंगे। चौदह में अब देखा जाए तो क्यूब रूट 256 क्यूब रूट 256, क्यूब रूट कह रहे हैं कणी के हुक्म में 3 है, घात 3 वाली कणी है, ठीक। तो क्या होगा, 3 3 का जोड़ा इसमें बनेगा अंदर में, और 3 पर बाहर 1 निकलेगा। जब 3 हो जाएगा, 3 के समूह 3 के ग्रुप बनेंगे, और जब 3 हो जाएगा तीनों से 1 बाहर निकल आएगा। अब 256 है, 256 का गुणनखंड करो, तो 256 के गुणनखंड में देखो, गुणनखंड कुछ याद है, 16 गुणे 16 256 होगा। कुछ याददाश्त भी रखो भाई, 16 गुणे 16। और अब देखो 16 का हमको मालूम है, 2 4 बार गुणा करो, 2 दुनाई 4 दुनाई 8 दुनाई 16, तो 4 इसमें 8 बार हुआ, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 गुणे 2, एक 16 वाला ये हो गया और एक 16 वाला ये हो गया। अब क्यूब है, घात 3 है, 3 के ग्रुप से 1 निकलेगा, 3 3 की गठरी बनेगी कह लो, तो एक ये हम खींच देते हैं, एक ये, इसमें 1 2 कम पड़ गया, नहीं तो इसका भी ग्रुप बन जाता, तो 1 2 यहां से निकला, 1 2 यहां से निकला, और ये दोनों अंदर फंस गए, तो बराबर क्या हुआ, बाहर 1 2 ये आया, 1 2 ये आया, क्यूब रूट और 2 गुणे 2, ये हो गया क्या, 2 दुनाई 4 बाहर भी और अंदर भी 2 दुनाई 4, बस ये उत्तर हो गया। अब इसके बाद अगला 16वां क्या है, 5 क्यूब रूट 135, ये 15 है भाई, 16 5 क्यूब 135,
अब 135 में क्या होगा? 45 तिहाई 135 और 45 में 9 पचे 45। आगे देखो, और नहीं तो गुणनखंड काट ही लो, बात ही खत्म हो जाए। 135 5 है तो 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, फिर 3 3 9 27, फिर 3 3 एक 5 मिला और 3 जो है वो 3 ठो मिले। इनको लिख दिया जाए 5 और क्यूब 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। अब इनका एक ग्रुप बन गया। कांडी के हुक में 3 है तो 3 ठो ये बन गया, 3 में से एक 3 चला आया तो हो गया क्या? 5 गुणे 3 क्यूब रूट 5। अब 5 तिहाई 15 कर दो, 15 क्यूब रूट 5, 16 1 17। 17 में क्या कहता है? 17 में आसान है 80 रूट 80। मिश्र कांडी के रूप में सरल करके लिखना है। कांडी के हुक में 2 है, इसका मतलब 2 2 की जोड़ी यहां से निकलेगी, 2 2 पर 1 1। तो इसका गुणनखंड अगर किया जाए तो छोटा है 16 पंचे 80 कर लो भाई, इतना जानते हो, बहुत पहाड़ा पढ़ते हो। और 16 में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया, 4 हो गया और 5 बच गया। तो इसको हम लोग मुजमानी ही कर लें, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40 दूनी 80। अब 2 2 की जोड़ी कह रहा है, कांडी के हुक में 2 माना जाएगा, कुछ नहीं लिखा है। तो एक जोड़ी ये बनी, एक जोड़ी ये बनी, तो आ गया क्या? 2 गुणे 2 और रूट के अंदर 5, 2 दूनी 4 रूट 5। ये आंसर हो गया। अब 18, क्वेश्चन नंबर 18, क्यूब रूट 72। सब वही काम है, क्यूब रूट 72। अब क्या हुआ? 36 दूना 72, ठीक। और अब 36 में देखो, आगे बढ़ाओ, 36 गुणे 2। अब 36 में होगा क्या? 9 चौक 36, थोड़ा थोड़ा तोड़ो इस तरीके से, 9 चौक तो 9 में 3 गुणे 3 और 4 में 2 गुणे 2 और 1 2 ये है ही है। 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 दूना 72। अब यहां देख रहे हैं कि 3 घात है कांडी की, कांडी के हुक में 3 लिखा है, तो यहां ये बन गया, एक ग्रुप बन गया। 3 वाला ग्रुप नहीं बन पाया, 3 ठो चाहिए, 2 ठो है 3 वाला, ये फंसा, तो 2 वाला ग्रुप बन गया 3 ठो, तो 1 2 निकल आया बाहर, 2 1 निकल आया बाहर। और क्यूब, और दोनों 3 फंसे तो गुणा कर दो, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ठीक। इस तरीके से भी हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 19 में है x घात 13 बटे y घात 21 और कांडी के हुक में 8 है, 8
x घात 13 बटे y घात 21। अब देखो यहां दिमाग लगाओ, ये x गुणे x 13 बार है, तभी x की घात 13 हुई। तो 8 5 13, 8x तो एक ग्रुप बन जाएगा और 5x जो है 5 ठो x गुणे x ऐसे बचा रहेगा, तो वो फंस गया। नीचे देखो 21 है घात, तो y 21 बार है, 21 बार है और 8 की जोड़ी बनना है, 8 की जोड़ी बनना है। तो 8 गुनाई 16, 2 जोड़ी बनी y की निकलने के लिए, और 16 5 21, 5 तो इसमें भी फंस गया। अब देखो यहां इस तरीके से लिखें, x बटे y गुणे y, ये x घात 5 बटे y घात 5। अब फिर से समझो, ये 8 है भाई, x घात 13 तो है, 13 में से 8 x गुणे x करके 8 ठो ग्रुप बनाए और 8 के कारण एक ठो बाहर निकल पाया। भाई 8 पर निकलना है, x गुणे x इसे 8 बार करेंगे तो 8 बार पर एक x बाहर निकलेगा, तो एक निकला, और 5 x गुणे x 5 बार ये बाकी रह गया, तो ये तो 8 हो नहीं पा रहा, कम पड़ गया, तो ये फंस गया अंदर। ऐसे y वाले में है y गुणे y 21 बार है, तो एक 8 लेंगे, एक 8 और मिला, 8 8 16, तो y गुणे y 2 ठो मिल गया, और 16 और 5 21, 5 बच गया इसका भी। संयोग से x का भी 5 ठो बचा और y का भी 5 ठो बचा, और ऊपर एक x निकला, नीचे 2 ठो y निकल आया। तो आगे क्या हुआ, ये x बटे y स्क्वायर और 8 रूट x घात 5 बटे y घात 5। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या करना है, इसमें चलो मिश्र कांडी बनाना है। छोड़ दो इसको, इस तरीके के प्रश्न कौन आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आ जाओ 20वां। सरलीकरण करना है, 9 की घात 3 बटे 2, 9 की घात 3 बटा 2। देखो शुरू में कुछ क्वेश्चन में ये बात शुरू हुई थी, इसके बाद क्वेश्चन के टाइप बदल गए। क्वेश्चन के टाइप बदल गए हैं तो इसको समझो फिर से। जैसे हमने रूट 2 लिखा या रूट 3 लिखा, कांडी के हुक्म में 2 माना जाएगा, यहां भी कांडी के हुक्म में 2 माना जाएगा। हमने बताया था कि कांडी का चिन्ह ये हटा दो और संख्याओं के रूप में लिखो घात, तो कांडी का चिन्ह हटने से जो कांडी के हुक्म में होता है, यहां 2 है तो 1/2 बन जाएगा, यहां भी 2 है तो 1/2 बन जाएगा। ये ऐसा है, मान लो 3 है 2 की, यह 1/3 बन जाएगी। इस तरीके से हमारे कहने का मतलब कि कांडी के हुक्म में जो लिखा गया है वो जाकर के 1 बटा अर्थात 1 का हर बन जाएगा। अब उदाहरण में देखो, ये 2 की घात 1/2 हुई, 3 की घात 1/2 हुई, और यहां 2 की घात 1/3 हुई। इस तरीके से जो कांडी के हुक्म में संख्या लिखी होती है, कांडी का चिन्ह हटा दें
और एक बटा करके हुक वाली संख्या को लिख दिया करें, तो ये जो है बिना कांडी के उसकी घात हो गई। कहने का मतलब कि घात हटती है तो कांडी हटती है, कांडी का चिन्ह हटता है, तो जो घात बनती है वो भिन्न के रूप में बनती है, वो भिन्न के रूप में, और वो भी उसका हर बड़ा होता है, अंश छोटा। अब इतना समझ गए हो तो यहां देखो, यहां हम इसको कर सकते हैं 9 की घात 3 गुणे 1/2। ये 3/2 को हम कर सकते हैं 3 गुणे 1/2। भिन्न के गुणा के हिसाब से 3 1 के 3 और 2 1 के 2, अंश अंश गुणा हर गुणा, तो 3/2 फिर आ गया। अब यह 1/2 क्या दिखा रहा है? यह 1/2 दिखा रहा है कि इसके बदले हम कांडी का चिन्ह लगा सकते हैं और उसके हुक में कांडी के टेढ़े में 2 लिखा जाए। यह 3 तो इसकी घात रह गई, लेकिन यहाँ 1/2 को हम कांडी के चिन्ह द्वारा कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये 9 की घात 3। अब क्या करना है? इसका मान लो बताना है। तो मान बताने में अब ये 9 की घात 3 हो गई। इसका मतलब क्या? 9 3 बार लिखो, ये हो गया 9 गुणे 9 गुणे 9। कांडी के हुक में 2 आया, 1/2 बना था, ध्यान दो, नीचे 2 बना था। जो सादी कांडी होती है सबसे सरलतम, कांडी का चिन्ह हटता है तो हुक में 2 माना जाता है, इसलिए 1/2 लिखा जाता है। तो 1/2 यहाँ हमने अलग किया 3 से, तो इसके लिए कांडी लग गई और इन 9 घात 3 हो गई। अब 9 गुणे 9 गुणे 9 3 बार कर दिया गया। अच्छा ये बताओ, 1 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, तो 3 इसका निकला, 3 इसका निकला, 3 इसका निकला, तो बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 3 27। शुद्ध मान इसका हो गया 27। अब क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है? 21 में है 32 की घात 2/5। 32 की घात 2/5। यहां भी क्या करो कि बटे वाली घात अलग करो। इसको हम लिख सकते हैं 32 की घात 2 गुणे 1/5। 32 की घात 2 गुणे 1/5। ठीक। अब 1/5 ये भिन्न वाला मामला है, इसका संबंध कांडी के चिन्ह से है, कांडी के चिन्ह से है। तो 1/5 है, इसका मतलब कांडी के हुक में 5 लिख दिया जाए। 1/5 है, इसका मतलब कांडी के हुक में 5 लिख दिया जाए, इसका काम हो गया। तो ये इतना हम घेर दे रहे हैं, ये हो गया 5 और ये 32 की घात 2। ठीक। अब स्थिति क्या बनी? कांडी के हुक में 5 है, तो इसका मतलब हुआ कि 5 5 के ग्रुप पर 1 निकलेगा इसमें से गुणनखंड, और अंदर 32 गुणे 2 है, इसका मतलब 32 गुणे 32 हो गया। तो सबसे पहले एक एक काम इसमें करो। 5 32 गुणे 32। ठीक। अब 32 में एक बात जान लो, 2 गुणे 2 5 बार करने पर 32 होता है, तो 5 इसमें 2 मिला और 5 इसमें 2 मिला। 5 2
गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक 32 को तोड़ा जाएगा तो 5 ठो ये मिलेगा, दूसरा 32 टूटा ये भी। इसका मतलब एक ग्रुप यहां तक बना और एक ग्रुप यहां तक बना। 5 5 पर 1 निकलना है तो 5 2 का ये हो गया और 5 इधर भी बन गया। 1 2 यहां से निकला, 1 2 यहां से निकला। 2 गुणे 2 बराबर 4 ये हुआ। इस तरीके से कहानी के ये काफी सवाल हो गए। सवाल नंबर 21। अब जो है कहानी का जोड़ घटाव हम लोगों को कुछ पढ़ना रहेगा। जोड़ घटाव करने के बाद तब गुणा भाग। कहानी ऐसा है कि ये हर जगह कंपटीशन में काम आएगी, बाद में काम आएगी। वनडे कंपटीशन में बहुत काम देती है ये कहानी, और तुम्हारे तमाम सूत्रों में इसका प्रयोग है, इसलिए इससे ऊबो ना, इसको पढ़ो ढंग से। हाँ बच्चों, क्लास 9th में हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, तो कहानी का जोड़ घटाव हम लोग पढ़ेंगे। कहानी को सरल करना, कहानी के अंदर से राशियों को बाहर निकालना या बाहर से अंदर डालना, ये सब हम पढ़ चुके। इसमें अब जो है आगे है कहानी का जोड़ और घटाव। कहानी का कहानी रेडिकल जोड़ घटाव। ठीक, तो जोड़ में एक चीज ये समझ लो, साधारण भाषा में अगर धन रहता है उसको नगद मान लें, अगर ऋण रहता है उसको हम उधार मान लें। प्लस चिन्ह को नकद और माइनस चिन्ह को उधार। जैसे दुकान पर होता है, पैसा लिए हो जेब में, नकद है, सामान दुकान से ले लिया उधार बिना पैसा दिए कि बाद में देंगे, उधार। धन को नगद और ऋण को उधार मान के हिसाब हम लोग करते रहेंगे। एक बात ये हो गई। इसके बाद दूसरी मुख्य बात क्या है, कहानी की घात समान होनी चाहिए और कहानी के अंदर का मान समान होना चाहिए। जोड़ घटाव के लिए 2 मुख्य नियम याद रखेंगे। कहानी की घात समान हो। दूसरा, कहानी के भीतर मान समान हो। 2 चीजें, जैसे पाँच और 2 5। यहां देखो 3 पद हमने लिखा है। कहानी के हुक्म में कुछ नहीं लिखा है, 2 मानेंगे तीनों में।
ये हो गई कांडी की घात समान। हुक में जो मान लिखा जाता है टेढ़े में छोटा सा, वो कांडी की घात मानी जाती है। और कांडी के भीतर का मान अंदर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो कांडी की घात समान हुई, अर्थात कांडी का हुक समान हुआ। इसको देखो, बहुत ज़्यादा टेक्निकल मामले में न जाओ, समझने के लिए बात करो। कांडी के हुक सब में समान है और कांडी के अंदर के मान समान है, तो इनका जोड़ घटाव हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, यहाँ 2 लिख दिया हमने बाहर। 2 का मतलब ये √5 डबल है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 कांडी को इसको लिख सकते हैं √5 प्लस √5। ठीक, 2 लिख दिया तो 2 ठो हो गए, 4 ठो लिख दिया तो 4 हो गए, 3 लिख दिया 3 हो गए। मतलब कांडी के बाहर जो संख्या लिखी जाएगी उसका मतलब कि उतनी बार है वो, उतनी बार है वो। बाकी सवालों में हम अब लगाएंगे तो वहाँ स्पष्ट हो जाएगी बात। तो 2 चीज़ें, कांडी की घात समान हो अर्थात कांडी का हुक समान हो, कांडी का जो टेढ़ा ये चिन्ह है ये समान हो। अगर कुछ नहीं लिखा है तो सब 2 माने जाएंगे। अगर 3 लिखा है तो सब में 3 ही लिखा होना चाहिए। अगर 5 लिखा है सब में 5 ही होना चाहिए। 7 लिखा है तो सब में 7 ही होना चाहिए। ये कांडी की घात समान, इसको साधारण भाषा में पढ़ते समय जो हम कह रहे हैं, ये कांडी का हुक समान, कांडी का हुक समान हो और कांडी के भीतर का मान समान हो। अगर सबके भीतर यक्ष है तो सबके भीतर यक्ष होना चाहिए। ऐसी स्थिति में कांडी के पदों का जोड़ और घटाव होता है। और फिर बताए, अगर धनात्मक है तो उसको नगद मान लो, अगर ऋणात्मक है, ऋण चिन्ह है तो उसको उधार मान लो। अपने दिमाग में जैसे नगद उधार का हिसाब करते हो, 4 रुपये नगद है, 3 रुपये उधार है, 1 रुपये नगद बचा। 4 रुपये नकद है और 3 रुपये उधार हो, तो 4 में से 3 रुपये निकाल दो, उधार वाला निकाल दो कि तुम्हारे पास बचा क्या, रिजल्ट क्या आया, परिणाम क्या मिला, तो 1 मिला। इस तरीके से नगद उधार में करते रहेंगे। अब क्वेश्चन नंबर इसमें हम लगाएंगे 21 तक हो गया है 22। जोड़ घटाव का मामला है। अब यहां है 2√8 प्लस 5√32। 2√8 प्लस 5√32। देखो, कांडी के हुक दोनों में समान हैं, ठीक, एक समानता मिल गई। लेकिन कांडी के भीतर यहां 8 है, यहां 32 है। अब कहोगे कि भाई यहां 8 है, यहां 32 है, तो अब कैसे हो पाएगा? होगा, इनका सरलीकरण थोड़ा कर लो। अभी कांडी के अंदर से और राशियां निकाल दो बाहर, तब देखो कांडी के अंदर की राशियां समान हो जाएंगी। तो 8 है, एकदम बिगाड़ के सवाल दिया है। 8 है तो 4 दूनाई 8 और 4 का वर्गमूल 2, तो 2 बाहर निकल आया और 2 अंदर फंसा। यहाँ 16 दूनाई 32, तो 16 का वर्गमूल 4 हुआ और 2 यहाँ फंस गया, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो यहाँ भी 2 हो गया। अब देखो इसका रूप अगला क्या होता है। अगला रूप इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 प्लस 5 और यहां 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ये पहले कांडी का हुक तो समान दिखाई दे रहा था, कांडी के अंदर की राशियां समान नहीं दिखाई दे रही थी और दोनों में समानता होनी चाहिए। तो हम देखें कि 8 है, इसका मतलब 8 में भी परिवर्तन हो सकता है। ये 32 है कांडी के अंदर,
तो 32 में भी परिवर्तन हो सकता है, क्योंकि यहाँ कर्ण के हुक में 2 लिखा माना जाएगा, तो 2 की जोड़ी यहाँ से निकलती जाएगी। तो हम लोगों ने 8 के गुणनखंड कर दिया, 32 के गुणनखंड कर दिया। अब 2 की जोड़ी से निकाल दो। एक जोड़ी ये बनी और यहाँ एक जोड़ी, 2 जोड़ी, तो एक जोड़ी बनी तो 2 एक बाहर निकल आया, तो 2 गुणे 2 कणी के अंदर क्या फंसा, अकेले 2, ये प्लस 5, 1 2 इससे निकला और 1 2 इससे निकला और एक ठोकणी के अंदर फंस गया। अब बराबर क्या हुआ, 2 दूनाई 4 रूट 2 प्लस ये 5 दूनाई 10 दूनाई 20 रूट 2। अब देखो हम लोगों ने क्या किया, कर्ण के अंदर से जो निकलने वाली राशियां हैं उनका गुणनखंड कर दिया, उनको कर्ण की घात के हिसाब से बाहर निकाल दिया। इसको पहले बता चुके हैं। कर्ण के हुक्म में कुछ नहीं लिखा है, 2 की जोड़ी रहेगी, 3 लिखा होता है, 3 की जोड़ी निकलती है, 4 लिखा होता है तो 4 पर जोड़ी बनती है। तो यहाँ 2 3 बार मिला तो 1 2 की जोड़ी बन गई, तो 1 2 निकल आया, 2 ये पहले वाला गुणे 2 और 1 2 फंस गया, उसकी जोड़ी नहीं बन पाई। प्लस 5 है, यहाँ 32 का गुणनखंड अगर लिखा गया तो 2 जोड़ी बनी 2 की, तो 1 2 यहां से निकला, 1 2 यहां से निकला, ये डबल 2 बाहर आ गए कर्ण के, एक अकेला यहां फिर बचा तो वो फंस गया। अब बाहर 2 दूनाई 4 और ये 5 चौक 20। अब कहोगे ये क्या चीजें आ गई अलग अलग, नहीं, ये 4 रूट 2 है, इसका मतलब रूट 2 4 बार ऐसे प्लस प्लस किया है, और 20 रूट 2 है, इसका मतलब रूट 2 20 बार है। तो फैला के लिखने से जगह बहुत लग जाती है, समय बहुत लग जाता है, तो इनको इकट्ठा ही लिख दिया गया। अब कहने का मतलब कि हम साधारण भाषा में कह सकते हैं कि रूट 2 4 है, 4 बार है, और यहां भी रूट 2 20 बार है। तो कर्ण का हुक समान हो गया। देखो कर्ण के घात समान है, कर्ण का अर्थात हुक समान हो गया। उसके अंदर 2 2 हैं, ये मान समान हुए। अब दोनों प्लस हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों नगद हैं, तो 20 4 24, 24 और ये रूट 2 ही रहेगा। कुछ चीजें सवाल करते करते सीख जाओ। कहने का मतलब कि कर्ण के अंदर जो राशि है वो लास्ट में लिखी जाएगी, कितनी है उसका हिसाब कर लेंगे, लेकिन लिखी वही जाएगी। इस तरीके से आ गया 24 रूट 2। अब क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में 7 रूट 3, 7 रूट 3 प्लस 2 रूट 27, 2 रूट 27, ठीक, 2 रूट 27 हो गया। अब यहां देखते हैं कि जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि प्लस लगा है, इसका मतलब कर्ण को जोड़ना है। कर्ण की घात, कर्ण के हुक देखो दोनों में समान है। एक फायदा यह मिल गया, कर्ण के हुक दोनों में समान है, यहां तक भी जोड़ने के लिए ठीक है। लेकिन कर्ण के अंदर के मान यहां 3 है, यहां 27 है, तो दोनों अलग अलग हो गए। इसका मतलब जुड़ नहीं सकते हैं। इस स्थिति में, जिस स्थिति में दिए गए हैं, इस स्थिति में जुड़ नहीं सकते हैं। अब हम दिमाग ये लगाएंगे कि 27 जो है वो टूट सकता है गुणनखंड में, तो देख लें 3 तो टूटेगा नहीं, 3 आखिरी गुणनखंड है, 3 और नहीं टूटता है। तो 27 को हम देखें तो 27 में होता 9 तिरिक 27, 3 बार 3 गुणे 3 गुणे 3 बना। तो ये आगे क्या हुआ, 7 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 गुणे 3 गुणे 3।
अब देखो हुक में 2 लिखा माना जाएगा, एक जोड़ी बन गई इसकी, तो 1 3 आ गया बाहर, 2 के पास गुणा कर देगा, और 1 3 फंस गया, तो 7√3 प्लस 2 गुणे 3√3। अब 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया, और 7 ये है, दोनों नगद नगद हैं, धन धन है, तो 7 और 2 तिहाई 6 13, इसका मान आ गया 13√3। ये यहां संयोग से दोनों सवालों में अभी कर्णी के हुक्म में 2 ही लिखा मिल रहा है, 3 4 वाले भी मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है? 24 में कहता है 9√5। ये तो आसान है, 9√5 ऋण 3√5, ऋण 3√5। अब देखो भाई, कर्णी का हुक यहां समान है, देखो 9 हुक के बाहर है, 3 भी हुक के बाहर है, बड़ा लिखा गया है। हुक में जब लिखा जाएगा तो वो हुक से सटा के लिखा जाएगा, और कुछ अंक छोटे रहते हैं, इसलिए 9 बाहर मानो, 3 बाहर मानो, ये √5 9 बार माना जाएगा, ये √5 3 बार माना जाएगा। ठीक, तो अब कहने का मतलब कि 9 ठो √5 प्लस है, यहां चिन्ह प्लस माना जाएगा, और 3 √5 जो है ये 3 ठो है, √5 यहां 3 ठो है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो 9 नगद और 3 उधार। 9 रुपये नगद है, 3 उधार हो, 6 नगद बची कि नहीं बची? एकदम दुकान के लेन देन के हिसाब से इसको लगाओ, तो 9 में से 3 निकल गया, क्योंकि कर्णी समान है, कर्णी के अंदर की राशियां समान है, तो जोड़ घटाव होगा। अब 9 नगद और 3 उधार, तो 6 नगद बचा, बराबर 6√5। ये हो गया। सवाल नंबर 25 में क्या कहता है? √24 धन √54 ऋण √96। √24 धन √54 √54 ऋण √96। अब देख रहे हैं इसमें 3 पद आ गए इस बार, 2 के बजाय 3 पद। ये पहला पद धन है, ये भी धन है, और ये ऋण है। कहने मतलब कि दोनों नगद और ये उधार, एक चीज ये तय हो गई। कर्णी का हुक देखो तीनों में बराबर है, तो कर्णी की घात समझो बराबर है। अब कर्णी के अंदर की राशियां ये अलग अलग हैं, तो देखा जाए तोड़ फोड़ इसमें कुछ हो सकता है। तोड़ फोड़ होने के बाद कर्णी के अंदर जो राशियां हैं वो समान हो सकती हैं। तो अब ये क्या हुआ? 24 है, इसको कर सकते हैं 6 चौक 24, 8 त्रिक 24 भी कर सकते हैं, लेकिन ना 8 में कुछ निकल पाएगा और ना 3 में कुछ निकल पाएगा। तो कर सकते हो रफ पर, मान लो गलत हो रहा है तो बाद में पकड़ में आएगा गलत हुआ, तो इसको कर दिया जाए 6 चौक 24, ये 54 है, 9 छक 54, तो 9 का वर्गमूल निकल आएगा और 6 यहां बचेगा, 16 छक्का 96। कहने मतलब कि एक गुणनखंड सब में 6 अगर रख दो तो सरलीकरण इसका हो जा रहा है। बाकी 8 त्रिक 24, 27 दुनाई 54 भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो उसी में उलझा रहेगा। तो छोटी छोटी संख्याएं हैं, कुछ तो दिमाग रखो, छोटे छोटे गुणनखंड करो। तो यहां हो गया ये
4 गुणे 6 प्लस 9 छक 54 9 गुणे 6 माइनस 16 गुणे 6। अब भाई 4 का 2 गुणे 2 होता है, इसका गुणनखंड इस तरीके से ना काटो, कुछ मुंजवानी याद भी रहता है। 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, वर्गमूले निकालने के लिए कह रहा है। कांडी के हुक में 2 लिखा है, 2 2 पर 9 है तो 9 3 त्रिक का 9, 9 का वर्गमूल 3 निकल आया। और यहाँ 16 है तो इसका वर्गमूल 4 निकल आया। अभी संयोग से वर्गमूले वाली करणियाँ दे रहा है। कांडी का हुक जो है उसमें दुइये लिखा वाला मिल रहा है, आगे मिलेगा 3 5 या इस तरीके से और लिखे रहेंगे। तो अब ये अगला पद बना 2√6 प्लस 3√6 माइनस 16 का क्या हुआ, 4 चौक 16 होता है तो 4√6। अब देखो कांडी का हुक सब में समान हो गया और कांडी के अंदर 6 6 तीनों में आ गए। जोड़ने घटाने की शर्तें हमारी पूरी हो रही हैं, जो नियम पहले हमने बताया है। तो क्या हुआ, 2 नगद है, 3 नगद है, 3 2 5 नगद है और 4 उधार है। तो 5 नगद और 4 उधार, 1 नगद बचा। 1 के लिए बाहर 1 लिखने से कोई मतलब होता नहीं है और ये बराबर हो गया √6। इसका मान आया। इसमें जोड़ घटाव दोनों है। हमने पहले बता दिया कि जितने धन हो उनको नगद माना करो, जितने ऋण हो उनको उधार माना करो। नगद उधार का जैसे हिसाब करते हो वैसे हिसाब कर लिया करो। तो आसान है ना। ये आ गया √6। इस तरीके से ये 25वां क्वेश्चन हो गया।